बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज अपने दोस्तों के लेकर आई बहुत ही मज़ेदार सा बर्थडे केक बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से घर में बना रही हूँ। तो इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार सा बन के तैयार होगा और बहुत ही इजी तरीके से हम लोग इसको बना रहे हैं। तो बर्थडे केक बनाने के लिए मैं जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको बता दूँ कि ये 2 कप मैंने जो है ना वो मैदा लिया है, इसको मैंने अच्छे तरीके से छान के रख लिया है। साथ में हम लोग इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून। 4 अंडे हैं इसके अंदर, वनीला एसेंस इसके अंदर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये इसकी जो इनके अंडे की स्मेल ख़त्म करने के लिए हम लोग इसके अंदर यूज़ करते हैं। साथ में हमारे पास जो है ना वो हाफ़ कप ऑयल लिया, हाफ़ कप हम लोगों ने, और उसके बाद हम लोगों ने 1 कप जो है चीनी ली है, इसको हम लोगों ने पीस कर रख लिया था। तो चलिए हम लोग अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये खाली बाउल में अंडे डाल दिए और साथ ही हम लोग इसके अंदर शुगर ऐड करके इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। पहले हाफ़ चीनी हम लोग इसके अंदर ऐड की है, तो अब चला लेते हैं, फिर दोबारा इसको बीट करते हैं। पहले हम लोगों ने इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए बीट कर लिया है। अब हम लोगों ने सारी चीनी डाल दी है और इसको तकरीबन 6 मिनट के लिए मज़ीद हम लोगों ने बीट कर लेना है। इसको बीट करने का जो टोटल टाइम है ना वो 7 मिनट है। तो अब हम लोगों ने इसको 6 मिनट के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जी। तो इसको बीट करते हुए तकरीबन 6 मिनट हो चुके हैं, अभी हमारे 2 मिनट रहते हैं। तो अब हम लोग इसके अंदर जो है ना ऑयल ऐड कर देंगे और साथ ही हम लोग इसके अंदर वनीला एसेंस ये ऐड करूँगी। तकरीबन जो है ना 1/4 टीस्पून हम लोग इसके अंदर ऐड करना है, बहुत कम, इसकी खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो हल्का सा भी अगर ये ज़्यादा हो जाए तो फिर सारे केक में से सिर्फ इसी की जो है ना स्मेल आना शुरू हो जाती है। और दोबारा से जो इसके 2 मिनट रह गए हैं इसको मज़ीद हम लोग 2 मिनट के लिए बीट कर लेते हैं। फिर तो हम लोगों ने इसको बीट कर लिया, इसकी जो बीटिंग का टाइम था तकरीबन 8 मिनट्स था, ओके हो गई है और हम लोगों का। तो अब हमारे पास जो है जो हम लोगों ने मैदा लिया है इसको छान के रखा हुआ था, तो अब हम लोगों ने इसके अंदर जो है ना हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे इस तरह से, और इसको कर लेंगे पहले मिक्स इसकी मदद से ना, ताकि सारा मिक्स हो जाए। जी तो मैंने इसको निकाली एक बड़े बर्तन में, ताकि इसमें जो है ना इसकी मिक्सिंग अच्छी तरीके से हो सके। और जो कि हम लोगों ने ये बना के रखा हुआ था, बैटर तैयार करके रखा हुआ, इसको इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो जब आपने मिक्स करना तो आप लोगों ने एक ही तरफ को ये जो है ना ये बीटर जो है चलाना है, तो इस तरह से जी। तो हम लोगों ने इसको मिक्स कर लिया, आप लोग देख सकते हैं ये कितना थिक सा जो है वो बन चुका है। तो अब इसको हम लोग निकालते हैं, जिसमें हम लोगों ने इसको बेक करना है। ये हम लोगों ने लिया है जो मतलब हम लोग घर में बना रहे हैं, तो ज़्यादा स्पेशली हम लोगों ने बर्तन इसके लिए नहीं मंगवाए। ये जिसमें बर्फ़ हम लोग जमाते हैं, ये वही एक बड़ा सा बर्तन है। इसके अंदर हम लोगों ने जो है ना ऑयल लगा के नीचे बटर पेपर लगा लिया साइडों पे भी, और ये जो बैटर हम लोगों ने तैयार करके रखा हुआ है ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। हम लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो पिन लगाई है अच्छी तरीके से, ये जो है ना इसके अंदर जो बबल्स हैं वो ना बने, इसको अच्छी तरीके से टैप कर लेंगे। और अब इसको बेक किस तरह से करना है ये मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको विदाउट अवन बेक कर रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले जो है ना ऊपर प्रेशर कुकर रख लिया चूल्हे पे गर्म होने के लिए। तो चलाएँ मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको किस तरह से रख रही हूँ। इसमें जिस तरह से मैंने प्रेशर कुकर जो है चूल्हे पर रख लिया है और जिसके अंदर मैंने स्टैंड रखा है, इसके ऊपर हम लोग इसको रखना है इस तरह से। और जो हम लोगों ने इसका फ्लेम है वो बिल्कुल दम वाला कर दिया है। दम वाले फ्लेम पे हम लोग इसको तकरीबन 40 मिनट्स के लिए पका लेंगे। ऊपर से ढक्कना इसका बंद कर देते हैं ताकि जो है स्टीम इसकी बाहर नहीं निकले जी। तो आप लोग देख सकते हैं 40 मिनट के बाद हम लोगों ने अपना केक निकाल लिया और ये बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह बेक हो चुका है और आप लोग देख सकते हैं इसको। अब मैंने इसको निकाला, ये बहुत ही गर्म है। अभी इसको हम लोग रूम टेम्परेचर पे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। और उसी 20-25 मिनट के अंदर हम लोगों ने अपनी क्रीम तैयार करनी है। तो व्हिपिंग क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने इस बाउल के अंदर बर्फ़ रख लिया है और ऊपर इसके हम लोगों ने खाली बाउल रखा है जिसके अंदर हम लोगों ने इसको बनाना है। तो मुझे जब कि व्हिपिंग क्रीम नहीं मिली बाज़ार से तो मैंने ये ली है, बाकी जो कि नॉर्मल से जो क्रीम होती है वो, और ये बहुत ही ठंडी है माशाल्लाह। इसको निकालते हैं इसके अंदर और हम लोग खुद घर में जो है ना इसको क्रीम को बनाएंगे। और किस तरह से बनाएंगे ये भी मैं तरीका आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले इसको बाउल में निकाल लेते हैं जी। तो ये मैंने 2 पैक लिए हैं क्रीम के, इसको मैंने निकाल लिया बाउल के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग इसको बीट करना शुरू करेंगे। क्रीम हमारी जो अच्छी तरीके से व्हिप हो चुकी है, इसको आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त व्हिपिंग क्रीम बन गई है। तो अब इसको निकालते हैं, साइड पे रखते हैं और अब केक को तैयार करते हैं। क्रीम माशाल्लाह से हमारी तैयार हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्ती। इसके नीचे अभी तक हम लोगों ने आइस रखी है ताकि ये ठंडी रहे। इसको करते साइड पे, और जो है ना केक जिसके ऊपर हम लोगों ने बनाना है क्योंकि घर में हम लोग बना रहे हैं। तो ये मैंने लिया एक बाउल, इसके ऊपर मैंने जो इस स्टील की प्लेट है इसको मैंने उल्टा रखा है
और केक को मैंने बीच में से कट कर लिया था इस तरह से, यानी कि इसके 2 पीस कर लिए थे। तो अब ये काफ़ी तक ठंडा हो चुका है और सख्त भी हो गया। तो अब हम लोगों ने इसके ऊपर जो है ना शुगर सिरप बना के रखा हुआ है, और इसके अंदर हम लोगों ने 4 खाने के चमचे जो थे वो चीनी ऐड की और 4 खाने के चमचे हम लोगों ने इसके अंदर पानी ऐड किया। तो इसको मिक्स कर लिया, और अब इस तरह से हम लोगों ने पूरे केक के ऊपर इसको हम लोग फैला देंगे, ताकि जिससे हमारा केक जो है वो नरम बने। ये लगा लिया हम लोगों ने शुगर सिरप, और अब हम लोग इसके ऊपर जो है ना क्रीम हमने बना के रखी है वो लगाना शुरू करेंगे। क्रीम बहुत ही ज़बरदस्त इसके ऊपर ठंडी सी है। और केक आप लोगों ने एक चीज़ को नोट कर लेना कि केक आप लोगों ने पहले जो स्पंज बना के रखा है इसको ठंडा करना है। अगर वो गरम गरम के ऊपर आप लोगों ने क्रीम लगाई तो वो मेल्ट हो जाएगी और वो ठीक नहीं टिक पाएगी इसके ऊपर। जो दूसरी लेयर लगाई है उसके ऊपर भी हम लोगों ने शुगर सिरप लगा लिया, और इसके ऊपर भी क्रीम लगाएंगे। जी, तो आप लोग देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक, और हम लोगों ने इसको जो ऊपर से डेकोरेट कर रहे हैं, पर जो गर्मी होने की वजह से इसकी जो क्रीम है वो बहुत जल्दी ही मेल्ट हो रही है। तो इसको हम लोग जल्दी से जो है ना इसकी डेकोरेट करके तो इसको फ्रिज में रखेंगे, और जब ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग इसको बर्थडे केक को कट करेंगे। तो मैं कोई इतनी ज़्यादा परफेक्ट शेफ़ नहीं हूँ, मैं भी एक छोटी सी कोशिश करती हूँ और अपनी बहनों के साथ शेयर करती हूँ कि जो मेरी बहनें गांव में रहती हैं वो इसको बना नहीं सकती, वो परचेज़ नहीं कर सकती शहर से, वो इसको घर में इजीली पतीले में एक ओवन के बगैर वो आप प्रेशर कुकर में भी बना सकती हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों ने इसको घर में ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपी कैसी लगी केक की। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, काली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।